ऐलान करते हैं, लेकिन ये बात ना मंत्री ने की ना सरकार ने की। जब हम यहाँ पे आके बैठे हैं और यहाँ से चलने की तैयारी की है, तब आए हैं मंत्री के भाई और वो ये कह रहे कि मंत्री से बात नहीं हुई है, मंत्री आएंगे तब बात हो जाएगी। भाई क्यों नहीं बात करी? कह रहे मीटिंग में है, गए तो घर से होंगे सुबह, तो सुबह भी बात कर सकते थे, क्या उनको पता नहीं था हमारे वाले हैं? या तो ये सोच रहे कि गर्मी मान के आएंगे नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं, आ तो गए हैं लेकिन बात करे बिना अब हम जाएंगे नहीं। हम यहाँ पे ये ऐलान कर रहे हैं, वो हमें इस गेट से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। आप पूछ रहे कि आप हमसे बात भी नहीं करोगे और आप हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दोगे, ये दो बात नहीं चलेंगी। और तो काफी हद तक बीजेपी का इलाज हरियाणा की और पूरे देश की जनता ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव में हम बढ़िया सबक सिखा के आए हैं बीजेपी को। इनके पास घमंड था, हम 51 दिन तक दिन रात हरियाणा की सड़कों पे पड़े रहे, लेकिन ये मंत्री संतरी हमसे बात नहीं कर रहे थे। अलग अलग कितने आंदोलन देखो, महिलाओं के आंदोलन हुए, आशाओं का आंदोलन 73 दिन तक चला, सरकार को 73 दिन लगे बातचीत करने के लिए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का आंदोलन 4 महीने चला, कितने लंबे हमारे आंदोलन चले और ये बात नहीं करते थे। लेकिन अब हमने इनको सबक सिखाया है, हमारे अंदर वो गुस्सा और वो रोष था। ये कह रहे थे कि हम तो राजा हैं और मुख्यमंत्री क्या जो प्रधानमंत्री उन्होंने तो खुद कहा अपने इंटरव्यू देते हुए कि मैं माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मेरे को तो परमात्मा ने भेजा है। भाई परमात्मा ने भेजा होगा किसी काम के लिए आपको, लेकिन यहाँ आपको हमने अपना प्रतिनिधि चुना था और आपने काम नहीं किया तो आपको बहुमत ना दे के आपको सबक सिखा दिया हमने। अब बारी हरियाणा की है, हरियाणा की बारी है। हम कह रहे कि ये काम पक्का काम है, सदा होने वाला काम है। यदि काम पक्का है, काम हमेशा होने वाला है, तो हम कर्मचारी कच्चे क्यों हैं? ये बात नहीं चलेगी, हम पक्के कर्मचारी होने चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा क्या कहते हैं इस काम को? काम जो है नीचा है, काम नीचा नहीं है, काम बेहद जरूरी है। इस काम के बिना ये दुनिया और ये समाज चल नहीं सकता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से ना निभाएं तो ये सारे मंत्री संतरी सारे अफसर बीमारी के अंदर गंदगी के अंदर सड़ के मर जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेहद जरूरी काम है और हम समाज का बेहद जरूरी काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम उतने ही ज्यादा सम्मान के हकदार हैं, लेकिन हमें हमारा वो सम्मान नहीं दिया जाता। ये बात हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहने आए हैं। वो क्या सोचते हैं हम सफाई कर रहे हैं, उन्होंने स्कूलों पे ताले लगा दिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना सके, वो पढ़ लिख के वो भी एक दिन अफसर ना बन जाए। उन्होंने अस्पतालों पे ताले लगा दिए ताकि हम बीमार हो तो हम अपना इलाज ना करवा सके। उन्होंने जो है ये कह के राशन जो हमारी खाद्य सुरक्षा का अधिकार था, 5 किलो राशन फ्री देके हमारे खाद्य सुरक्षा कानून जो है उसका जो अधिकार था हमें उसको छीनने की कोशिश की है। इन्होंने बेतहाशा महंगाई बढ़ा दी है, तो इन तमाम चीजों का जवाब देश की जनता तो मिलके दे चुकी है। अब बारी हरियाणा की है और इसीलिए मंत्री संतरी आजकल घूम रहे हैं। पहले जो ये ढूंढे नहीं मिलते थे, हमसे बात करने में इनको 51 दिन लगे। 51 दिन चली थी ना अपनी हड़ताल, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 51 दिन तक चली और 51 दिन लग गए इनको हमारी पूछताछ करने में। आज वो जो है भाग के आ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे दिल के अंदर गुस्सा है, रोष है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब मिलके उनको सबक सिखाएंगे। इसलिए वो पूछताछ करते घूम रहे हैं और ये मीडिया वाले भाई पूछ रहे थे कि भाई क्या सोचते हो, क्या उम्मीद है
हमारी करतूत है हरियाणा में, उसके आधार पे हम कह रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। इनका जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। और इसीलिए शायद इनके परिवार नहीं है, इसलिए ये नहीं जानते परिवार कैसे चलते हैं, इनको दुख दर्द तकलीफ का पता नहीं है। तो हमें इनसे उम्मीद कुछ नहीं है कि ये हमारी कोई उम्मीद मांग मुद्दा पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात पता है, वो बात ये पता है कि ये जो कहते हैं हम 56 इंच के सीने वाले, ये सबसे ज्यादा डरपोक हैं, ये डरते हैं। और जब हम अपना डंडा और झंडा लेके चलते हैं तो इनकी छाती पे सांप लौटते हैं, तब ये मजबूर होते हैं बात करने के लिए, और तब ये मजबूर होते हैं हमारी मांगे पूरी करने के लिए। इसीलिए हमें पक्का यकीन है कि हम इनसे कोई विश्वास, इनसे पे विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा अपने आप पे है कि हमारी एकता, हमारा संघर्ष वो हमेशा जो है जिंदाबाद था, वो है, वो रहेगा, और वो इनसे अपना हिसाब पक्का लेगा। ये तो आगाज है। 3 महीने से तो आचार संहिता लगी हुई थी, 3 महीने लंबे चुनाव चले हैं, 4 महीने से पिछले कोई काम नहीं हो रहा था, अब काम शुरू हुए हैं 4 महीने में जाके, तो हमारे भी आंदोलन अब शुरू हुए हैं। और ये जो 2 महीने आगे हैं, आज तो ये ट्रेलर है और इसकी गूंज आगे आगे ये तेज होती जाएगी, ये सुनाई देगी, सरकार के कान तक पहुंचेगी और वो मजबूर होंगे हमारे मांग मुद्दों को पूरा करने के लिए। और ये शुरुआत इसलिए कह रही हूँ मैं कि अपनी ऑल इंडिया की CITU ने भी पूरे देश के अंदर 10 जुलाई को जिला मुख्यालयों पे बड़े बड़े प्रदर्शनों का आह्वान किया है। तो भारत देश के कोने कोने में 10 जुलाई को प्रदर्शन होंगे। हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी 10 जुलाई को उन प्रदर्शनों में बिल्कुल अग्रणी गति में होंगे शामिल, अपने तमाम मांग मुद्दों को लेके। और इसके बाद CITU ने योजना बनाई है, कल 25 तारीख को परसों हमारी मीटिंग है राज्य कमेटी की। राज्य कमेटी में फाइनल योजना बनाएंगे कि हमारे जितने मांग और मुद्दे हैं, वो जो पक्का कर्मचारी बनाए जाने का हमारा मुद्दा है, वो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, वो आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर का, आशा वर्कर का, मिड डे मील वर्कर का, जो हमारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं मजदूर उनका, और तमाम कैटेगरीज का जो हमारा वो मुद्दा है, वो निर्माण मजदूरों का पंजीकरण नहीं कर रहे, उनको सुविधाओं के लाभ नहीं दे रहे, वो हमारे मुद्दे हैं। महंगाई हमारा मुद्दा है, ESI PF वो सबको मिलना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। इस महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और हम अपने इन तमाम मुद्दों को लेके हरियाणा के कोने कोने तक जत्थे लेके जाएंगे, अलग जगाएंगे, और उसके बाद विशाल आंदोलनों का जो है आगाज होगा। ये हम आज यहाँ से आह्वान कर रहे हैं, तो आप सब भी इस बात की तैयारी करेंगे। और ये जो ढोंगी पाखंडी है, इनके पाखंड से वैसे हम बिल्कुल रूबरू हो गए हैं, हमें पहचान हो गई है कि ये क्या करते हैं। मोदी जी सफाई कर्मचारियों के वाराणसी में पैर धोते हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर जो है जहरीली गैस के कारण मर जाते हैं, हम अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमें वो दस्ताने नहीं दे सकते, हमारे पैर के लिए जूते नहीं दे सकते, वो हमारी ड्रेस सही नहीं दे सकते, वो हमें सफाई के औजार नहीं दे सकते, वो गटर में मशीन से सफाई नहीं कर सकते, जो उनके काम बनते हैं करने के वो काम नहीं करते, लेकिन ढोंग और पाखंड करते हैं, बस पैर धो के दिखा के कि देखो मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन असल में वो हमसे नफरत करते हैं। वो मनुस्मृति को मानने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम
कर रहे हैं।